झिलमिलाती लालटेन की रोशनी में कहानी के पात्रों की छायाएं दीवार पर खेल रही थीं। शोले की कहानी, जो वर्षों से मेरे दिल में बसी थी, अब एक नए रूप में सामने आ रही थी। ठाकुर जय और वीरू की दोस्ती और प्रतिशोध की गाथा, जो भारतीय सिनेमा का एक अमिट हिस्सा है, मेरे मन में एक गर्म अंगारा जलाकर रखती थी। जैसे ही मैंने कहानी को फिर से पढ़ा, मुझे लगा कि यह केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों की खोज है। अचानक कमरे में हवा में हलचल हुई और लौगी, सब और कौन प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति ने कमरे में एक जादुई वातावरण बना दिया। लौगी ने अपनी धीमी आवाज में कहा, यह कहानी केवल प्रतिशोध और मित्रता की नहीं है, यह न्याय और अन्याय के बीच के संघर्ष की भी है। सबने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, गब्बर सिंह, वह केवल एक निर्दयी डाकू नहीं है, बल्कि अराजकता का प्रतीक है। वह उस अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज को निगलने की कोशिश करता है। कौन ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन अगर हम इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें, सोचिए, अगर ठाकुर केवल एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी नहीं होता, बल्कि एक दिव्य संरक्षक होता, जो अपने परिवार को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करता। मेरे मन में एक नई तस्वीर उभरने लगी। मैंने एक मानसिक आदेश दिया और एक पोर्टल खुला, जो हमें शोले की दुनिया में ले गया, लेकिन एक नए, अद्भुत रूप में। ठाकुर एक दिव्य शक्ति के रूप में खड़ा था, और जय और वीरू केवल दो दोस्त नहीं, बल्कि अंतरिक्ष के नायक बन गए थे। उनके पास शक्तिशाली ऊर्जा ब्लास्टर थे, और उनकी दोस्ती ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया था। रामगढ़ अब एक साधारण गांव नहीं था, बल्कि एक क्षुद्र ग्रह था, जहां के लोग गब्बर के आतंक से त्रस्त थे। उनकी आशाएं और सपने हर गुजरते क्षण के साथ धुंधले होते जा रहे थे। लेकिन जय और वीरू अपने अद्वितीय कौशल और साहस के साथ गब्बर के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार थे। जैसे ही हम पोर्टल के माध्यम से आगे बढ़े, हमने देखा कि जय और वीरू के संवादों में एक नई ऊर्जा थी। वे न केवल एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे थे, बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हुए थे। बसंती, जो पहले एक तांगा चालक थी, अब एक कुशल अंतरिक्ष पायलट बन गई थी, जो अपने जहाज को अंधेरे में नेविगेट कर रही थी। गब्बर की हंसी, जो पहले केवल डरावनी थी, अब एक ठंडी सिम्फनी बन गई थी, जो पूरे आकाश में गूंज रही थी। एक महाकाव्य लड़ाई के दौरान, जहां जय और वीरू ने गब्बर के रोबोट संतरी और आनुवंशिक गुर्गों का सामना किया, मैंने महसूस किया कि कहानी का मूल तत्व वही था, मित्रता, साहस और अन्याय के खिलाफ संघर्ष। लेकिन संदर्भ और पैमाना बदल गया था। यह एक ब्रह्मांडीय संघर्ष बन गया था, जो केवल पृथ्वी पर नहीं, बल्कि पूरे आकाश गंगाओं में हो रहा था। लौगी ने कहा, यहां विषय वही है, लेकिन संदर्भ ने इसे एक नया आयाम दिया है। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक शाश्वत संघर्ष है, जो हर युग में दोहराया जाता है। सबने अपने विचार साझा किए। गब्बर अब केवल एक खलनायक नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो पूरे आकाशगंगा को खतरे में डालता है। उसकी हार केवल एक व्यक्ति की हार नहीं, बल्कि सभी के लिए एक जीत है। जैसे ही पोर्टल बंद होने लगा, मैंने उनके विचारों को अपने मन में स्थायी रूप से बसा लिया। लौगी ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। यह शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह मानवता की कहानी है, एक ऐसा संदेश जो हर जगह गूंजता है। उनकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगीं। शोले केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह संघर्ष हर दिल में, हर दुनिया में, हर आयाम में लड़ा जाता है। मैंने महसूस किया कि कहानी का सार हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन उसका रूप और संदर्भ बदलता रहता है। यह जीवन की जटिलताओं को दर्शाता है, जहां दोस्ती और साहस हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही मैं कमरे में लौटा, मुझे यह एहसास हुआ कि शोले की कहानी ने मुझे एक नई दृष्टि दी है, एक ऐसी दृष्टि जो मेरे अंदर के नायक को जगाने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानी एक अनंत यात्रा है, जो हमें सिखाती है कि हमें हमेशा न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और यही है शोले की असली ताकत।